बोले गुरुदेव भगवान की जय। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे गुरुदेव आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे गुरुदेव आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे गुरुदेव गुलशन सा, मेरे गुरुदेव सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे गुरुदेव लगे कुटिया भी दुल्हन से, मेरे भगवान आए। लगे कुटिया भी दुल्हन से, मेरे गुरुदेव आए हैं। गुरुदेव भगवान के बहाकर प्रेम की गंगा, पधारो इनके चरणों को, बहाकर प्रेम की गंगा, बहाकर प्रेम की गंगा। बिछा दो अपने पलकों को, बिछा दो अपने पलकों को, मेरे गुरुदेव आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे गुरुदेव आए हैं।
गुरुदेव बोले गुरुदेव भगवान की जय। गुरु जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री गुरु भगवान जी का आज हम आप सभी दर्शन कर पा रहे हैं। यहीं पास में गुरु जी का गुरुकुल है, जहाँ बच्चे जो हैं छोटे छोटे विद्यार्थी जो है विद्या अध्ययन करते हैं। निःशुल्क सेवा गुरुकुल चलता है, श्री त्रिपुर सुंदरी वेद गुरुकुलम। और अब तो छोटी सी वहाँ गौशाला भी है और धीरे धीरे विशाल रूप लेगी। और हमने भी वहीं विद्या अध्ययन किया है और हम वहीं से गुरु दीक्षित हैं। और हम चाहेंगे कि गुरु जी हमें दो शब्दों में जो है आशीर्वचन दें और आप हम सभी के कल्याण के लिए कुछ बातें बताएं जो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। बोले गुरुदेव भगवान की जय। ओम हरि ओम ओम हरि ओम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु एवा सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपान्तां नमामि परमेश्वरी। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथया मुनिमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरुपरम्परा। इत्येषा वाङ्मयी पूजा श्रीमच्छङ्करपादयोः अर्पिता तेन देवेशा प्रियतां मे सदा शिवः। बोले शंकर भगवान की श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की भाष्यकार गुरु रामानुजाचार्य भगवान की जय जय श्री राधे हर हर महादेव। समुपस्थित मंचस्थ विद्वद्गण साधकगण और व्यासपीठस्थ शुकस्वरूप आचार्य सौरभ जी और हमारे पुष्पेंद्र जी, आयोजक गण, आप सभी भक्तवृंद, माताएं, बहनें, भाई बंधु, यथोचित जैसा भी सबका सम्मान, सबको नमन, आदर सहित प्रणाम वंदन। जीवन का वो समय बहुत भाग्यशाली होता है जब ये अवसर हमें प्राप्त होते हैं। सामाजिक कार्यों के अवसर तो निरंतर आते रहते हैं। सामाजिक कार्य का मतलब है, थोड़ा इको कम कर दो भैया इसका। सामाजिक कार्य का मतलब है किसी बालक का जन्म उत्सव मनाना, शादी की सालगिरह मनाना, विवाह आदि कार्य जो भी हैं
ये सामाजिक कार्य हैं, ये नित्य आते रहते हैं। आज हमारे घर है, कल किसी और के घर है, परसों किसी और के घर है। वर्ष में लगभग निमंत्रण पत्र यदि देखे जाए तो गड्डी बन जाती है। वो अवसर आते रहते हैं, लेकिन ये अवसर संत समागम हरि कथा समन लाभ कछुआन, ये अवसर बड़े मुश्किल से प्राप्त होते हैं। आप सोचें कि बहुत पैसा है इसलिए मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। बहुत पौरुषवान है मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। ये भगवत कृपा और हमारे पुण्य कर्म जो आज ये सत्कर्म के रूप में प्राप्त होता है, हो रहा है। आज जो हम आप सब सामने बैठे हैं ये ऐसे नहीं प्राप्त है। आपका भी है, हमारा भी है, जो कर रहे हैं उनका भी है, सबका ही अनंत जन्मों का जब भाग्य उदय होता है, प्रारब्ध फल लेकर के प्रकट होता है, तब ये अवसर प्राप्त होते हैं। इसलिए इसका सदुपयोग करना हमारा धर्म है। जब भी परमात्मा ऐसे अवसर दे, शिव पुराण हो, राम कथा हो, भागवत कथा हो, हालांकि शास्त्र तो ऐसा कहते हैं, संत महापुरुष भी यही कहते हैं कि हमें सतत सत्संग में, चिंतन में ईश्वर के लगे रहना चाहिए। संसार के जितने भी कर्म हैं उससे विरत व्यक्ति कभी नहीं हो पाता है। जीवन निकल जाता है, इसके बावजूद भी हम सांसारिक कृत्यों में, कर्मों में उलझे हुए रहते हैं। तो शास्त्र यही कहता है कि आप लगे रहें, लेकिन मन में उसे ना बिठाएं। मन में तो ईश्वर ही बसना चाहिए, मन में तो सद्बुद्धि रहनी चाहिए। तभी हमारा प्रारब्ध वो सुंदर शिव पुराण रूपी फल लेकर के यहाँ प्रकट हो रहा है, और प्रकट है, और सभी बड़े आनंदित हो रहे हैं। और ऐसे मधुर वक्ता यदि मिल जाएं, छोटी अवस्था के यदि मधुर वक्ता मिल जाएं तो कहने ही क्या है। मैं YouTube में देख रहा था, बहुत आनंद आता है जब शिष्य किसी ऐसे शिखर पर पहुंचे जहां से समाज को लाभ हो। अपना लाभ तो दुनिया देखती है, करती है, लेकिन समाज को जब लाभ पहुंचाता है तब गुरु का हृदय गदगद हो जाता है। हाँ? तो ऐसे मधुर वाणी को सुन करके आप आनंदित हों और लाभ लें। और वास्तव में शिव पुराण एक शिव रहस्य माना जाता है। इसलिए शिव से देखो, हमारे ये धरती में जो प्रत्यक्ष देवता है और धरती का मालिक भी है, जो सदा यही निवास करता है। यदि हम वैकुंठ की बात करें तो पता ही नहीं कहाँ है। यदि शिव जी का निवास देखें तो सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है, कैलाश में रहते हैं। और कैलाश कहाँ है? धरती में ही। तो हम यहाँ से पुकारेंगे तो सबसे पहले आवाज कहाँ पहुंचेगी? धरती में ही पहुंचेगी, भगवान भोलेनाथ के पास ही पहुंचेगी ना। इसलिए धरती का जो मुख्य देवता है भगवान शिव ही हैं, जो पुराण रूप में घर घर निवास करते हैं। इसलिए शिव अत्यधिक महत्वपूर्ण है। पार्वती यदि श्रद्धा है तो भगवान शिव विश्वास है। देखो, विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं है। विश्वास में ही फल होता है। यह शास्त्र सूक्ति है, विश्वासो फलदायक है। एक छोटा सा दृष्टांत है। एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी कहीं जा रहे थे। जो ब्राह्मणी थी थोड़ा सा श्रृंगार में आभूषण धारण कर रखी थी। मार्ग में ही कुछ ठग मिले, दो चार रहे होंगे। उन्होंने देखा इनके पास सामान तो बहुत है, कैसे लें? तो जाकर के मित्रता की कि ब्राह्मण देव आप कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कोई स्थान बताया, वहां जा रहे हैं। ठगों ने कहा महाराज बस बस वहीं हमको भी जाना है, हमें भी साथ ले लो। साथ चल दिए भाई, एक से दो भले, रास्ता है, सुलभ हो जाएगा। चलते चलते जब चले तो जो मुख्य मार्ग था उसे छोड़कर उन ठगों ने जंगल का मार्ग पकड़ लिया। ब्राह्मण के मन में चिंता हुई, विस्मय हुआ, ये मार्ग क्यों बदल रहे हैं? ब्राह्मण ने मार्ग नहीं बदला। उन ठगों ने कहा महाराज ईश्वर साक्षी है, रमापति राम साक्षी हैं, भगवान विष्णु साक्षी हैं, आपके साथ कोई गलत कार्य नहीं होगा, आप हमारे साथ चलो, हमें रास्ता पता है। जब उन्होंने कहा ईश्वर साक्षी है, रमापति साक्षी है,
तो ब्राह्मण ने विश्वास कर लिया, ठगों पर विश्वास नहीं किया, भगवान पर विश्वास कर लिया। निश्चित रूप से कुछ नहीं होगा हमारा, अहित तो हो ही नहीं सकता है, विश्वास आ गया। चल पड़े जंगल के रास्ते। जब घने जंगल के बीच में पहुंचे, ठगों ने वहां तलवार निकाल ली, चारों तरफ से घेर लिया। ब्राह्मण ने कहा महाराज मारना नहीं, प्राण बचा देना, जो तुम्हें चाहिए वो सब कुछ ले लो। उन ठगों ने क्या कहा जानते हो? हमारा सनातन धर्म है कि बिना मारे, बिना हत्या किए हम उससे कुछ लेते नहीं। खींच ली तलवार। ब्राह्मण ने हाथ जोड़ लिया, प्रभु आपके ही कारण हम आए हैं इनके साथ में। हाँ? आप ही साक्षी बने थे कि हमारे साथ कोई अहित नहीं होगा। जैसे पुकार लगाई, विश्वास पूर्वक, दृढ़ निश्चय पूर्वक तुरंत सुदर्शनधारी भगवान विष्णु वहां प्रकट हो गए, सभी ठगों को मार दिया और अपने भक्त के, अपने विश्वास की रक्षा की। इसलिए जीवन में विश्वास बहुत आवश्यक है। हाँ? हालांकि मैं तो हमेशा यही कहता हूं, विश्वास करो ना करो, ईश्वर तो है, मानने न मानने का विषय नहीं है। हमारे आपके मानने न मानने से हवा प्राणवायु देना बंद नहीं करेगी, जल की शीतलता बंद नहीं हो जाएगी। ईश्वर है, विश्वास करना हमारा नैतिक और सनातन वैदिक सिद्धांत है, धर्म है। इसलिए ईश्वर के प्रति सतत विश्वास बनाए रखना चाहिए। अभी यदि हम सोचें कि संसार में कष्ट क्यों है, जब हम विश्वास करते हैं, पूजा करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, कथाएं सुनते हैं, कष्ट क्यों है? तो देखो ये संसार का नियम है। असारे संसारे, संसार को जो हमने सब कुछ माना है उसमें कुछ है नहीं, पूरा खाली पड़ा हुआ है। यदि उसमें है, संसार में यदि देख सकते हो तो प्रत्येक जीव के अंदर ईश्वर को देखो। सिय राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। यदि देखना चाहते हो इस खाली संसार में तो सीताराम जी को, हाँ, गौरी शंकर भगवान को प्रत्येक जीव के अंदर देखो, मनुष्य के अंदर देखो। हिंसा जीवन से खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, ईर्ष्याएं खत्म हो जाएंगी, कुछ भी नहीं शेष बचेगा। बचेगा तो मात्र प्रेम, क्योंकि सब में हमने उन गौरी शंकर भगवान को देखा, उनका दर्शन किया। इसलिए सतत इस संसार में हम इसी प्रयास में रहें कि किसी न किसी क्षण, किसी न किसी समय वो ईश्वर हमें जरूर मिलेगा। और मिलता भी है। कमी हमारी है कि हम उसे पहचान नहीं पाते हैं। किसी न किसी रूप में मिलता है, कभी माँ के रूप में मिल जाए, पिता के रूप में मिल जाए, गुरु के रूप में मिल जाए, हाँ, किसी संत के रूप में मिल जाए। विश्वास जगा करके देखो। संत एकनाथ की कथा लगभग सभी जानते ही होंगे। त्रिवेणी से जल लेकर के रामेश्वरम जल चढ़ाना है, चल पड़े। और चलते चलते जब तमिलनाडु के आसपास पहुंचे, वहां एक गधा प्यास से मरा जा रहा था, चिल्ला रहा था। लग रहा था कि अब उसका प्राणांत होने ही वाला है। संत एकनाथ की दृष्टि पड़ी कि ये प्यासा है। बोले अब पानी कहां से लाऊं, दूर दूर तक जल की व्यवस्था नहीं थी और कमंडलों में वो गंगा जल था। बोले लगता है कि महादेव आज इस रूप में विराजे हैं, और ले जाकर के उस गधे के मुख में वो गंगा जल डाल दिया, सारा का सारा। प्रभु यहीं से लेना। रामेश्वर भगवान को पुकारा वहीं से कि प्रभु आज इसी रूप में आपकी मैं सेवा कर रहा हूं, इसी में मैं आपके दर्शन कर रहा हूं, इसी के स्वरूप में आप ये गंगा जल स्वीकार करना। मेरे भोलेनाथ उस गधे के स्वरूप से ही प्रकट हुए। बोलिए गौरी शंकर भगवान के। ये विश्वास है। हमारे ग्रंथों में हजारों नहीं असंख्य उदाहरण भरे पड़े हैं। यदि विश्वास है तो ईश्वर है, हाँ? और वो हमें फल देता है। बात है सांसारिक कष्टों की, तो ये संसार सुखालय नहीं, ये दुखालय माना जाता है, दुखों का घर है। और आयुर्वेद में तो कहा है शरीरम व्याधि मंदिरम। चरक उठाइए, सुश्रुत संहिता उठाइए, कोई भी ग्रंथ उठाइए आयुर्वेद के, सब में यही लिखा शरीरम व्याधि मंदिरम। और मंदिर है तो
मंदिर में मूर्ति की कल्पना की जा सकती है, मंदिर में मूर्ति तो जरूर होगी। तो शरीर क्या है, काहे का मंदिर है? रोगों का मंदिर है, रोगों का घर है। तो शरीर है तो रोग होंगे, उससे विचलित नहीं होना है। हाँ, मलिन वस्त्र है, जितना स्वच्छ हो जाए, जितना धुलाई हो जाए इसकी, उतना ही अच्छा है। क्योंकि आने वाला जो हमारा जन्म है, आने वाली जो हमारी गति है, वो बहुत अच्छी हो जाए, ये हमें प्रयास करना है। और ये सब साधन हैं, पुराण वाचन, पुराण सुनना, यज्ञ करना, अनुष्ठान करना, जप तप करना, ये सब साधन हैं। उन साधनों को पकड़कर हम अपने ईश्वर तक पहुंच ही जाते हैं। साधन नहीं छोड़ना है, साधन छोड़ेंगे तो पैदल हो जाएंगे। हाँ, गाड़ी है ना, गाड़ी एक साधन है कहीं पहुंचने का। यदि उस गाड़ी को छोड़ दिया तो पैदल हो जाएंगे, बहुत समय लगेगा, पहुंचेंगे भी कि नहीं पहुंचेंगे। इसलिए साधन को नहीं छोड़ना। साधन है हमारा नाम जप, हाँ, भगवान की अर्चना करना, वंदन करना, वो साधन है। और साधन को चलाने के लिए दिव्य शुद्ध मन होना चाहिए। इसलिए वेदों में भी कहा है, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। संकल्प कैसा हो? शिव हो। शिव का तात्पर्य है कल्याणकारी हो। हाँ, हम संकल्प बहुत से ले लेते हैं मंदिरों में जाके, भगवान के सामने जाकर के, गुरु के सामने जाकर के, हमारा ये बन जाए तो हम ये करेंगे, ये बन जाए तो वो करेंगे। ऐसा संकल्प नहीं, संकल्प शिव होना चाहिए। मात्र एक ही चर्चा करो भगवान से कि हमारा कल्याण हो, समाज का उत्थान हो। समाज का उत्थान होगा तो हमारा भी उत्थान हो ही जाएगा, क्योंकि समाज में हम भी रहते हैं। इसलिए व्यक्तिगत भरण पोषण की मांग मत करें। व्यक्तिगत तो सूकर कुकर कर लेते हैं, अपना पेट भरने के लिए चलते रहते हैं। लेकिन हम इंसान हैं, हमारे में और पशुओं में ये अंतर है। हम सबका सोच सकते हैं, अपना तो सोचते ही हैं, हम सबका सोच सकते हैं और भगवान की आराधना कर सकते हैं, नाम जप कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं। इसलिए अपने अस्तित्व को हमें पहचानना है, हाँ, कि हम मनुष्य हैं और ईश्वर को प्राप्त करने का एक साधन ये शरीर प्राप्त हुआ है। इसलिए इस साधन का हमें उचित सदुपयोग करना है। बहुत ही मंगल ये पावन पुराण है जो कि सौरभ जी के श्रीमुख से आप सभी सुन रहे हैं। कथाओं में तो आपने बहुत ज्ञान अर्जन किया होगा। इसलिए मेरी तो यही शुभकामनाएं हैं, सतत निरंतर समाज सेवा, संत सेवा और नाम जप। जो भी आपको अच्छा लगता है, हाँ, शिव अच्छे लगते हैं तो शिव शिव भजिए, राम अच्छे लगते हैं तो राम राम भजिए, सीताराम लगते हैं तो सीताराम भजिए। जो भी, क्योंकि कोई भी देवता कम नहीं है। इसलिए अपने मानव जीवन को सफल बनाने के लिए ऐसा कुछ उपक्रम करें कि दोबारा ये देह प्राप्त न हो। यदि प्राप्त हो तो कैसी प्राप्त हो? जैसा कि भरत जी ने कहा है, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नयान। यदि जन्म, पहली बात तो जन्म ना मिले, यदि मिले तो बार बार आपके चरणों का ही मैं अनुयायी बनूं, आपके चरणों का ही सेवक बन जाऊं। ऐसी प्रार्थना जीवन में रहनी ही चाहिए। तो जब भी हम पुराण सुने, जब भी हम ठाकुर जी के सामने जाएं, तो ये संकल्प जरूर धारण करें, हे प्रभु अपने चरणों का हमें प्रेम दो। और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी अच्छे मन वाले हों, ऐसी प्रार्थना ईश्वर के चरणों में करें। इसी के साथ वाणी को विराम। बोले शंकर भगवान की। हर हर महादेव। चलिए दो संकीर्तन कर लें। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो,
काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, गौरा पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे, गौरा पार्वती संगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। काशी अमरनाथ गंगे, गौरा पार्वती संगे। काशी अमरनाथ गंगे, गौरा पार्वती संगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। 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 काशी विश्वनाथ गंगे, काशी महाकाल गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी महाकाल गंगे। काशी महाकाल गंगे, गौरा पार्वती संगे। काशी महाकाल गंगे, गौरा पार्वती संगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो सभी साथ में बोले। काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो 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 काशी विश्वनाथ गंगे। हर 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 साथ में बोलो। हर 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 हर